जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। वर्क एनर्जी पावर WEP पार्ट 2, नहीं WEP पार्ट 2, WEP पार्ट 2 किसके लिए है कहने की जरूरत नहीं है, जीके है 9 और NTSC के लिए। ठीक, शायद ICSE में 10 में है, 10 वाला के लिए भी। कल हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे, क्या वर्क के बारे में समझे थे, फॉर्मूला भी हो गया था, यूनिट भी हो गया था, यूनिट में रिलेशन भी हो गया था, डायमेंशन भी हो गया था। ठीक, उसी में से कुछ कुछ लेकर के हम अब आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? फॉर्मूला से ही स्टार्ट करते हैं। क्या हर्ष की यही इच्छा है कि फॉर्मूला से ही स्टार्ट किया जाए। तो W इज इक्वल टू क्या था हमारा? FS cos थीटा। ठीक, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। ये ना था फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। ठीक, अभी इस साहब को हम थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है, इसको साइड किए, क्यों किए वो भी बता रहे। अभी मेरे पास क्या है? W इज इक्वल टू F इंटू S, नहीं फोर्स इंटू क्या? डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसका मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट। होगा? चलो, अच्छी बात है। जब E हो गया, इसका मतलब क्या कि फोर्स जितना हम ज्यादा लगाएंगे तो वर्क उतना ज्यादा होगा, नहीं फोर्स जितना कम लगाएंगे वर्क उतना कम होगा। यही ना हुआ? अच्छा, यानी वर्क ज्यादा के लिए, माने ज्यादा वर्क हो उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा, कम वर्क हो कम फोर्स लगाना होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही हुआ। अच्छा, उसी प्रकार से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ, नहीं डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ यानी वर्क डन ज्यादा हुआ। नहीं, वर्क ज्यादा के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। वर्क कम के लिए क्या? डिस्प्लेसमेंट कम। यानी यह दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब हम आ जाते हैं कॉस थीटा। उसको हम अलग क्यों कर दिए? वो तो एंगल पर डिपेंड करेगा, है? कॉस का जो वैल्यू था उसमें भी कहेगा कि जैसे जैसे एंगल ज्यादा होता जाएगा वर्क डन ज्यादा होता जाएगा, नहीं कहेगा ना? उसके साथ तो बात है नहीं, एंगल पर डिपेंड करेगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, यानी एक क्वाड्रेंट से कहां चला गया? दूसरा क्वाड्रेंट में। तो वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते कहां चला जाएगा? 1 से बढ़ते बढ़ते 0, और फिर 0 से कहां चला जाएगा? -1 पर। ठीक है, अब आ जाए। इसके लिए आपको चला जाएगा, किसमें चला जाना होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। तो कुछ वैल्यू हम कर लेते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है हम लोग? कॉस का। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री कितना? 1। कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 120 डिग्री -1/2, और ये हो गया -1। इतना ही काम है आपको। ठीक है, इतना ही से जिसको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया हुआ है उसको तो सुविधा है। नहीं हो पता, जो 150 डिग्री भी देंगे तो निकाल लेगा, क्या 135 भी देंगे तो निकाल लेगा। लेकिन जनरल जो 9th का बच्चा है उसके लिए सफिशिएंट है। ये है क्या एंगल? जैसे ही मेरा सरफेस हुआ, ठीक है,
इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो इस सरफेस और इसमें कितना डिग्री का एंगल है? कुछ नहीं है, यानी कितना 0 डिग्री। या एक काम करो, इसको दूसरा कलर से कर दे तो अच्छा रहेगा क्या। इसको ऑब्जेक्ट का बात है, ठीक है। इसमें और इसमें इसको भी मिलाइए दो, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का। ध्यान दो, 0 डिग्री का एंगल है, ठीक। यहाँ थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। अब आ जाओ दूसरा फिगर में, दिखाई देगा कि नहीं? हाँ, अब दूसरा फिगर में आ जाओ। ये मेरा सरफेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये हुआ एंगल, यही ना बना। ये एंगल मान लेते हैं हम कितना डिग्री, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, ठीक है। चलो तीसरा सरफेस ले, तो सीधा नहीं हुआ तो विकलांग हो गया था। चलो ये है कितना डिग्री, मान लो एक्यूरेट जो 60 डिग्री का, ठीक है। चलो अरे गुस्सा आ गया भाई, और थोड़ा नीचे होगा क्या? अब 90 डिग्री का क्या? कितना डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का, ठीक। चलो और आगे बढ़ो। अब हम इधर आ जाते हैं, सरफेस हो गया तुम्हारा, इससे नीचे कर दें क्या? 2 ही ना बाकी है हमारे पास, ले लो। यानी कहने का मतलब मेरा इधर इसको बढ़ा है, ये कितना डिग्री का एंगल हुआ? 120 डिग्री का। अब चौथा फिगर में आ जा। कितना डिग्री का एंगल बन गया? 180 डिग्री का, ठीक है। हर केस में वर्क देखो निकाल के, ठीक। सिंपल सिंपल, जैसे हम पहला ले लिए क्या, यहां ले लिए मान लीजिए 0 डिग्री वाला को, चलो ये दोनों को रेस्ट करना है, 0 डिग्री के वाला कर लिया, ठीक है। सब में फोर्स मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसमें भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगा, ये कहाँ लग रहा है? ऊपर ना, ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? इसमें हम डायरेक्शन यही होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, ठीक है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, हम इधर खींच रहे हैं और जा रहा है उधर, तब ना निगेटिव वर्क हुआ, और उधर खींच रहे हैं उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क। देखो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ले लो, सब में मान लीजिए इक्वल डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं। कितना फोर्स हो गया मेरा सबके लिए कितना? 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हो गया सबके लिए 2 मीटर, ठीक है। अब जो बचेगा सो किसके लिए? एंगल के लिए। एंगल मेरे पास बारी बारी से सब दिया हुआ है, तो पहला लेते हैं हम cos 0 डिग्री के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इंटू कितना? cos 0 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया? 10 न्यूटन मीटर, यानी कितना? 10 जूल। 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर इंटू कितना? cos मान लीजिए कोई ले लो, 30 डिग्री ले लो, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा? 10 जूल। और cos 30 डिग्री बराबर कितना? कितना लिखेंगे cos 30 डिग्री? √3/2, यानी कितना? 5 √3 जूल
हो गया। अब आ जाए 90 डिग्री पर, यानी 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर और cos 90 डिग्री बराबर कितना 0, यानी क्या वर्क डन क्या हो गया 0। 90 डिग्री केस में क्या होगा वर्क डन 0। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग पढ़े हैं ना। अर्थ जो है उस सन के चारों चक्कर लगाते रहता है कि नहीं। थोड़ा सा लट्टू नचाते हैं तो हम लोग लट्टू भी नचाते हैं, ऐसे करके नचाते रहते हैं। इसमें वर्क डन क्या हो रहा है पता है 0। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, कहाँ लगेगा सेंटर की तरफ। हर समय वो क्या रहेगा टेंजेंशियली, यानी कितना डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और cos 90 कितना 0, वर्क डन कितना 0। यही सेम केस हो जाता है अर्थ में। सन है, अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है, किस फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ यहाँ पर यदि है, मान लीजिए यहाँ देखो, यहाँ है आएगा ये रेडियस, मान लीजिए इसका हुआ डायरेक्शन ही हुआ तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा, इसलिए क्या होगा वर्क डन 0। उसका फिगर देख लो, जैसे ये मेरा मान लो कि सन है, ठीक, अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है, अर्थ का ऑर्बिट है, नाच रहा है, यहीं पर ले लो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अर्थ की सेंटर की तरफ। कौन फोर्स लगा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो वर्क डन कितना हो गया 0। अब समझ गया बात। यहां आ गए थे 0 तक पहुंच गए, अब 120 डिग्री ले लो, यानी निगेटिव क्या हो जानता है, जैसे ई है इसको हम अपना फोर्स लगा के हम अपना तरफ खींचना चाहेंगे, नहीं आई उल्टा उधर चल जाएगा, ये क्या हुआ निगेटिव वर्क नहीं। अब 120 डिग्री के लिए ले लो 5 न्यूटन इंटू कितना 2 मीटर इंटू कितना cos 120 डिग्री बराबर कितना -1/2, 2 कट गया, यानी 5 जूल, वो भी क्या -5 जूल, क्या हो गया -5 जूल। इसी प्रकार से -1 हो जाएगा 180 डिग्री वाला केस में। अब समझ गया W = F(s) cos थीटा। क्लियर? चलिए अब आगे आ जाइए। आगे है आपका अब कुछ क्वेश्चन पर चले आइए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, क्योंकि फॉर्मूला जब हो गया कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए अब देखो, अब चेंज करने का जहां तक बात है, जैसे फोर्स दे देगा न्यूटन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो मान लीजिए CGS में दे देगा, उसको तुम चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा। मान लीजिए फोर्स दे दिया हमको कितना 10 न्यूटन, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 50 सेंटीमीटर, क्या तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करना होगा मीटर में, तब ना हम जूल में लेंगे ऐसा यूनिट में, और नहीं तो न्यूटन को डाइन में चेंज करो, यदि उसको सेंटीमीटर रखना है तो क्या तो न्यूटन को डाइन में चेंज करेंगे तब मेरा यूनिट निकलेगा। ये सब तो साधारण बात है, फिर इसका न्यूमेरिकल बनाएगा, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाएगा। क्या जैसे पहला क्वेश्चन ले लो, पहला क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन देखो अच्छे है ये, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम
slides down an inclined plane. ठीक है, ऑफ इंक्लिनेशन कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री का इंक्लिनेशन है? 60 डिग्री का। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एज द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू 1 मीटर। जी का वैल्यू आपको कह रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ले लीजिए। अब देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं दिए, क्या वेट वाला बात कर दिए। इसमें जान के दिए हैं कि एक नया चीज है, इसको समझ लीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका? इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये कितना डिग्री का? 60 डिग्री। और ये एक ब्लॉक, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर किया? 1 मीटर। इसका वेट कितना है? 2 kg। हो गया। आपको क्या निकालना है? W = F cos थीटा, ठीक। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। F बराबर क्या होता है? ma। और इस केस में क्या, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, क्या हो जाएगा? mg। यानी आप लिख सकते हैं F = mgs cos थीटा। हो गया, mgs cos थीटा। m कितना? 2, g कितना? 10, वो भी लिखिए, दो यूनिट भी लिखो साथ, 2 किलोग्राम। g कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना? 1 मीटर। कॉस कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन। ये क्या हो गया? मीटर। न्यूटन मीटर क्या? जूल, ठीक है। यानी लिख लो 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी क्या हो गया आपका? 20 जूल इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर कितना? √3/2 कि 1/2? 1/2। कितना? cos 60 डिग्री बराबर कितना? अब एक चीज देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ 60 डिग्री, यहाँ पर कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। इसीलिए cos 60 डिग्री नहीं होगा। इंक्लिनेशन कितना पर जा रहा है आपका? 30 डिग्री पर, इसलिए कितना होगा? cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री बराबर क्या थे? कितना लिखना है हमको? √3/2 हो गया। 2 10 जा कितना? यानी क्या? 10√3 जूल। ये क्या हुआ मेरा? वर्क डन। अब कहेगा 30 डिग्री कैसे ले लिए? ये राइट एंगल हुआ 90 डिग्री, ये 60 दिया हुआ था, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का इंक्लिनेशन नीचे से कहाँ? ऊपर की ओर, तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब एक चीज देखो, यहां पर काम करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। अच्छा, हम इसको खींच रहे हैं कहां? नीचे से ऊपर की ओर। नहीं हो गया, इसलिए इसका वैल्यू हमको क्या लेना पड़ा? cos 30 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ले लो।
दूसरा क्वेश्चन लिख लो। क्या? सिंपल है। ए पेयर ऑफ बुलॉक्स exert a force of 1400 न्यूटन ऑन ए प्लॉ, माने हल जोतने वाला बैलगाड़ी जो होता है। द फील्ड बीइंग प्लॉड बाय 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। बैल कितना फोर्स लगा रहा है? बैल फोर्स लगा रहा है आपका 1400 न्यूटन, यानी F हो गया आपका 1400 न्यूटन। और क्या कर दिया आपको? कितना देर तक गया? डिस्टेंस कितना हो गया? S 15 मीटर। आराम से W निकाल लीजिए, कितना? F इंटू S, ये ना 21000 जूल। वही एक क्वेश्चन था, इसलिए वो हम आपको बता दिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ए ब्लॉक इज पुश्ड बाय ए फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। A frictional force of 2 Newton acts between the block and the surface. ठीक है, block and surface. Find the work done by the friction when block moves 10 meter. Block moves क्या? 10 मीटर। आपको क्या निकालना है? ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, यानी आपको कौन लेना है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लेना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। F कितना हो जाएगा? 2, S कितना? 10 मीटर, और कॉस कितना? 180 डिग्री। कॉस कितना? 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? -1, तो हो जाएगा -20 जूल। बस इतना ही रहने दीजिए। चलिए आगे इस पर क्वेश्चन दिया जाएगा। जय मां बंगला मुखी।